This was a devastating attack. In supermarkets, on the street, in cars, at home, and even in barbershops, thousands of Hezbollah members simultaneously injured by exploding pages. नमस्कार दोस्तों 17 सितंबर 2024 दोपहर के 3:45 में लेबनान और सीरिया में पेजर धमाकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आखिर ये पेजर है क्या चीज? हिजबुल्लाह ने क्यों अपने कार्डर्स को पेजर का इस्तेमाल करने के लिए बोला और ये इनमें धमाकों को कैसे अंजाम दिया गया? चलिए आज के इस वीडियो में इन सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन धमाकों के लिए लेबनान ने इजराइल को दोषी बताया है और इसमें तकरीबन 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 200 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोस्तों, पेजर का इजाद तो तकरीबन 1950 में हो गया था, लेकिन आपको याद होगा जो पुरानी जनरेशन है कि 1980s में हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे और उस समय मोबाइल फोन का इजाद नहीं हुआ था। पेजर्स बेसिकली रेडियो सिग्नल के बेस पे आधारित एक रेक्टेंगुलर शेप का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। जो साधारण पेजर होते हैं वो तो वन वे सिग्नल करते हैं, वन वे मैसेजिंग करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट पेजर्स हैं, आधुनिक पेजर्स हैं, वो टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि मैसेज आप या रेडियो सिग्नल आप रिसीव कर सकते हो और आप इसको भेज भी सकते हो। तो हिजबुल्लाह ने सोचा कि जो इजराइल है वो इंटरनेट से दुश्मन का पता बहुत आसानी से लगा लेता है, तो उससे बचने के लिए उसने रेडियो सिग्नल्स वाली इस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा किया और अपने कार्डर्स को इसी का केवल इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, पेजेस का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं, खास तौर पे बिजनेसमैन करते हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको यूज करने के लिए बढ़त हासिल करी। इस पेजर्स में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो न्यूमेरिक पेजर्स जिसमें केवल गिनती नंबर्स दिखाई देते हैं, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक जिसमें मैसेजेस, वर्ड्स, लेटर्स एंड नंबर्स, और तीसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन पेजर्स जिसमें मैसेज को सेंड और रिसीव दोनों किया जा सकता है। पेजर्स को बीपर्स भी कहा जाता है या जापान में इसको पॉकेट बेल बोलते हैं, क्योंकि जब ये जेब में होता है तो या तो वाइब्रेशन से या बीप से ये ध्वनि करता है ताकि आप समझ जाए कि कोई मैसेज आया है। और मैसेज कितना स्ट्रांग होगा, कितने दूरी तक पकड़ेगा, ये डिपेंड करेगा जो बेस स्टेशन है उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, उनकी पावर आउटपुट क्या है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को इसके लिए दोषी माना है, जबकि इजराइल ने अभी इसका दोष एक्सेप्ट नहीं किया है। पेजर्स में बेसिकली इन्होंने सप्लाई चेन में इनको हाईजैक करके इनकी बैटरीज को रीशेप कर दिया, रीमॉडल कर दिया और बैटरीज के अंदर 3 ग्राम एक्सप्लोसिव भर दिया गया और इनको वापस सप्लाई कर दिया गया हिजबुल्लाह, लेबनान, सीरिया में। और जब ये ब्लास्ट हुए तो 1 घंटे के अंदर कई जगह ब्लास्ट हुए, पॉकेट के अंदर, मॉल के अंदर, कार के अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, और सीरिया एंड लेबनान खास करके इसका टारगेट थे। As the number of injured continues to rise, Lebanese health authorities are calling for fresh blood donations as hospitals rush to treat the victims of today's attack. इसके लिए इजराइल ने पूरा सोशल नेटवर्क तैयार किया, पूरे डेमोग्राफी का लेबनान के अंदर कहां कहां इनका हिजबुल्लाह के एजेंट्स हैं
और किन किन के पास पेजर्स है, और एक साथ एक मैसेज द्वारा सारे पेजर्स को एक्टिवेट कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने अपने कार्डर्स का, अपने लीडर्स का असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचने के लिए पेजर्स का इस्तेमाल किया। इन हमलों में हिजबुल्लाह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली अम्मार के बेटे की भी मौत हुई है। इसके अलावा दूसरे सीनियर लीडर के 2 बेटों की भी इसमें हिजबुल्लाह के मौत हुई है। Incidents reported from all over Lebanon, from Beirut to the Bekaa Valley, and even in neighboring Syria. Hospitals suddenly inundated. Each explosion may have been small, but men lost fingers and eyes. Some had gaping wounds to their hips where the pages were worn. 9 people are believed to have died, including 1 child. Israel is saying nothing about these extraordinary attacks. घायलों में मोस्तफा अम्बानी, जो कि ईरान के एम्बेसडर हैं बेरूत के लिए, उनका भी नाम लिया गया है। दोस्तों, ये पेजर के धमाके कोई साई-फाई फिल्म जो बोलते हैं साइंटिफिक फिक्शन से कम नहीं था, जिसमें बैटरीज को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो वार्म अप हो जाएं और उनको एक चिप के जरिए ब्लास्ट किया जा सके, डेटोनेट किया जा सके। इन चिप्स को रिमोटली कंट्रोल किया गया था, एक्सप्लोसिव जो 3 ग्राम उसके अंदर है उसको डिटोनेट करने के लिए। और ये दिखाता है कि इजराइल किस हद तक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में किस हद तक आगे बढ़ चुका है दोस्तों। In a checked shirt. In a moment, he's on the floor, wounded in the midriff. A pager in his bag or on his belt has exploded. CCTV from another shop shows a man check his pager before it too blows up at his side. Scenes like this playing out hundreds of times across Lebanon within the space of an hour. A targeted, coordinated, highly technical attack. These pagers exploded while people were on the road, going about their daily lives, basically, in supermarkets and hospitals, driving their cars, getting their kids from schools. हिजबुल्लाह अपना एक अलग कम्युनिकेशन नेटवर्क चलाता है। ये बाकी लेबनान के कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये पेजर्स के धमाकों से अपने आप को बचा नहीं पाया। लेबनान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने अपने सिटीजन्स को आगाह किया है कि किसी भी टाइप के वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल ना किया जाए। ये जो 3 ग्राम एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल किया गया था बैटरीज में, इसका नाम था किस्का 3। रगेड पेजर्स में इस्तेमाल किया गया था और इसका कोड वर्ड था बिलो द बेल्ट। अमेरिका ने कहा है कि उनको इस ऑपरेशन की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी।